कल्पना कीजिए, आप रोज ऑफिस जाते हैं। अभी तक आपकी वर्किंग आवर्स थी 9 घंटे, लेकिन अब सरकार कहती है कि आपको 10 घंटे काम करना होगा। और तो और फैक्ट्री में तो ये बढ़कर 12 घंटे तक हो सकता है। ये वही समय है जो आपके परिवार, बच्चों, स्वास्थ्य और जिंदगी से सीधा काट लिया जाएगा। 3 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इसे वो लेबर रिफॉर्म्स कह रहे हैं, लेकिन सच कहें तो ये वैध तरीके से शोषण को बढ़ावा देने जैसा कदम लगता है। सरकार ने चुपचाप 2 कानूनों में बदलाव किया, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2017। और अब जो बदलाव हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों की शिफ्ट 9 घंटे से करके 10 घंटे कर दी गई है। फैक्ट्री वर्कर की शिफ्ट 12 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। छोटे एस्टैब्लिशमेंट 20 से कम कर्मचारी अब रजिस्ट्रेशन मुक्त है, यानी उनके लिए नियम कानून कम हो गए हैं। सरकार इसे रिफॉर्म्स कह रही है, लेकिन हकीकत में यह है कॉरपोरेट्स की लॉबी का नतीजा। राज्य को निवेश आकर्षित करना है, इसलिए बिजनेस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी और त्रिपुरा जैसे राज्यों ने पहले ही लेबर लॉ में बदलाव किए हैं। अब महाराष्ट्र भी पीछे नहीं रहना चाहता। सरकार कहती है कि इससे इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब्स बढ़ेंगे और वर्कर्स को फायदा होगा। सुनने में अच्छा लगता है ना, लेकिन असलियत उल्टी है। कई कंपनियां पहले से ही 9 घंटे से ज्यादा काम करवा रही थी, लेकिन भुगतान नहीं करती थी। अब सरकार ने इसे कानूनी मंजूरी दे दी है, मतलब जो गुनाह कर रहे थे उन्हें अब कोई सजा नहीं मिलेगी, बल्कि कानून उन्हें सपोर्ट करेगा। लेकिन इससे कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल हाउसेस को सीधा फायदा होगा। अब वे ज्यादा काम करवा सकते हैं और नए कर्मचारियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवर टाइम होगा तो पेमेंट मिलेगा, लेकिन मौजूदा कर्मचारियों को खींच कर काम करवाया जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह बदलाव सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर लागू होगा। सरकारी कर्मचारी 10 के 10 9 से 5 काम करेंगे, उनकी सारी सुविधाएं और सुरक्षा बरकरार रहेगी। अगर 10 घंटे काम करना इतना अच्छा है, तो सरकारी कर्मचारियों पर क्यों नहीं लागू किया गया? दुनिया भर के अध्ययन कहते हैं प्रोडक्टिविटी 4-5 घंटे के फोकस काम के बाद घटने लगती है। फैटिग्यू, स्ट्रेस और एरर्स बढ़ते हैं। जापान और साउथ कोरिया जैसे देश अब लंबे घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि ओवरवर्क से मौतें भी हुई है। लेकिन भारत, हम पीछे दौड़ रहे हैं। आईटी और फिनेंस सेक्टर में पहले से रोज के 12 घंटे अनऑफिशियल थे, अब ये लीगल नॉर्म्स बन जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि पहले से ही 10-12 घंटे काम करा रहे थे, अब बॉस के खिलाफ कुछ कहने का भी हक नहीं होगा। आज भारत 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। सरकारी कर्मचारी सुरक्षित तय समय, पेंशन, मेडिकल हॉलीडेज। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी, जहां लंबे घंटे, ज्यादा टैक्स, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं और कोई पेंशन भी नहीं। महाराष्ट्र का नया कानून इस गैप को और बड़ा कर रहा है। ये सीधा असमानता है। अगर सरकार सच में प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट चाहती है तो ये किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग 9 आवर लिमिट सख्ती से लागू करना चाहिए, ट्रैफिक और कम्यूट सुधारना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम फ्लेक्सिबल पॉलिसीज पर काम करना चाहिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए समय नियम लागू करना चाहिए। लेकिन सरकार ने आसान रास्ता चुना, कॉर्पोरेट लॉबी को खुश करना। ये कोई सुधार नहीं, यह स्टेप बैक है। कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का बहाना देकर ह्यूमन डिग्निटी कुचली जा रही है। अगर समय रहते इसे चैलेंज नहीं किया गया तो सरकार कॉर्पोरेट लॉबी की कठपुतली बन के रह जाएगी, जिसे आज सरकार ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के नाम पर परोस रही है। सरकार कहती है प्रोग्रेस है, लेकिन हकीकत में ये रिग्रेस है। कर्मचारी बेटर पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिजर्व करते हैं, ना कि एक्सप्लॉयटेशन। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।